नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल्ली की गद्दी के कई सारे दावेदारों की हमने जो बात की थी वो अब सामने आने लगे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन दिल्ली की गद्दी इस बार जो फैसला लिया जाएगा उसमें 3 अलग अलग राज्यों में 3 देवियां हैं, वो ये फैसला लेंगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है। ना एनडीए फैसला ले सकती है, ना यूपीए फैसला ले सकती है। और ये 3 देवियां हैं इनके बारे में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे, आज महिला दिवस है, कि क्या महिलाओं के राजनीति में आने से महिलाओं का उत्थान हमारे मुल्क में हो रहा है या नहीं। तो हम लोग में बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और शुरुआत करते हैं पहले कि कौन हैं ये 3 देवियां जिनकी वजह से सभी जो दल हैं उनसे समर्थन चाहते हैं। और सबसे बड़ा नाम इसमें जो है वो मायावती 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 99 में उनके पास 14 सीटें थी, 2004 में 19 सीटें थी और 2009 में 50। और क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि हिंदुस्तान के चुनाव में आप कुछ भी नहीं कह सकते। उनका दावा है कि 50 सीटें कम से कम आएंगी। उनकी पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ बैठे हुए बात करेंगे। जयललिता 39 सीटें हैं तमिलनाडु में, 99 में 10 सीटें थी उनकी, 2004 में एक भी सीट नहीं आई और पूरे 5 साल वो एक तरह से बाहर अलग थलग रही हैं। ना सरकार उनकी तमिलनाडु में है, ना दिल्ली में है। और 2009 में कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर उनकी दावेदारी पक्की बताई जा रही है। तीसरी पश्चिम बंगाल, ममता 42 सीटें हैं वहां पर, जिसमें कि ममता बनर्जी ने इस बार कांग्रेस पार्टी से गठजोड़ कर लिया है। और 99 में 8 सीटें थी, 2004 में 1 सीटें हैं, 1 सीट थी सिर्फ जो उनकी अपनी सीट थी। और 2009 में 8 सीटों पर एक बार फिर उनकी दावेदारी बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर उनका मिलन हो गया है। लेकिन क्या वास्तव में इनकी शक्ति जो है वो हम जरूरत से ज्यादा कर आंक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। सुभाषिनी अली हमारे साथ में है, जो कि खुद संसद में हमारी में रह चुकी हैं, आइडवा की अध्यक्ष हैं। क्या आपको लगता है कि हम ज्यादा महिला दिवस के चक्कर में इनको उठा रहे हैं या वास्तव में इनके पास शक्ति है? नहीं, शक्ति तो है और इनके दलों के पीछे शक्ति है। और खास तौर से जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो एक निर्णायक भूमिका अदा करता है देश की राजनीति में, उसमें चूंकि मायावती जी इस समय मुख्यमंत्री हैं और जो दूसरी पार्टियां वहां मैदान में हैं, बड़ी पार्टियां, 2 गठबंधन जो हैं, वो उनके जो दोनों नेता पक्ष हैं वो दोनों ही तीसरे और चौथे स्थान पर जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और जिस पार्टी से उनका मुकाबला समझा जाता था, समाजवादी पार्टी, वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन वो इस वक्त गठबंधन की जो संभावना है वो कुछ कम दिखाई दे रही है। और मायावती जी की अपनी जो मैं कहूँगी जो उनकी पहल है, जो उनकी ताकत है, मैं नहीं समझती हूँ कि वो कहीं से बहुत ज्यादा घटी है। तो इस समय अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एडवांटेज बीएसपी है। और अब वो एडवांटेज पोलिंग डे के आते आते किस हद तक उनको सीटों तक पहुंचाएगा और कितनी सीटों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये है कि मैं इतना तो कह सकती हूँ बिना जोशी हुए कि सबसे ज्यादा सीटें आपकी बसपा की कह सकती हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के जो महासचिव हैं वो उनको तीसरे मोर्चे में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे पार्टी के महासचिव के चाहने से सीटें किसी की बढ़ सकती थी, तब तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था। ये वहाँ की वस्तु स्थिति है, जमीनी वस्तु स्थिति है उत्तर प्रदेश। चलिए, तो एक ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की कि क्या खासियत है और क्या शक्ति है उनकी। अब अगर हम देखते हैं तो जयललिता 39 सीटें जो वहां पर है उसकी क्या खासियत है। हम चल सकते हैं सीधे इस समय चेन्नई, हमारे साथ में वहां पर डॉक्टर वी मैत्रेयन मौजूद हैं, जो सांसद हैं या ये डीएमके के। डॉक्टर मैत्रेयन साहब, इस चुनाव में हमारा जो आंकड़ा आ रहा है वो 10 का आ रहा है, आपका क्या आंकड़ा आ रहा है? नमस्कार जी, पहले एक करेक्शन है, वो तमिलनाडु के 39 में मत गिनिए, 40 सीटें हैं पुदुचेरी को जोड़ के। तो 40 सीटों में से पिछले चुनाव में 2004 में 40 के 40 यूपीए के गठबंधन को गया था। तो अब के बार तो रिवर्स होगा। अब यूपीए के जो गठबंधन है बहुत कमजोरी है, सिर्फ कांग्रेस और डीएमके उसमें है। और यूपीए के गठबंधन से सीपीए और सीपीएम दोनों अब हमारे साथ है।